Gujarat Club Limited. Not only the mayor, he has been associated with many eventual programs also. So can we have the honor of having our mayor of Ahmedabad stage on, please? आप हमारे साथ जुड़े हमारे वर्कशॉप को। हमारे मेयर हमारे साथ में है, मेयर ऑफ अहमदाबाद श्री किरण कुमार। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन बहुत से क्लाइंट्स जो कैरी नहीं कर पाते, तो उनकी जैसे हम स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग कहते हैं ना, वैसे सेमी और परमानेंट हम कहते हैं। जस्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो सेमी परमानेंट हो जाते हैं, और जब वो क्लाइंट्स कैरी कर लेते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं। और एक्सटेंशंस करने के साथ साथ हमें क्या ज़रूरी है, हेयर ट्रीटमेंट्स करने ज़रूरी है। सपोज एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप एक्सटेंशन अटैच कर दीजिए, तो हमें सिर्फ एक्सटेंशन नहीं करना है, उसके साथ ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी क्लाइंट्स के जो हेयर है वो 100% परफेक्ट नहीं है आज की डेट पे। उससे पहले सही है। आप लोगों को कोई भी अभी कुछ पूछना है? ओके, अब हाँ, एक्सटेंशन स्ट्रेट ही आएगा या फिर वेवी और ऐसे भी उसमें भी आएगा? डिफरेंट स्ट्रेट्स भी आते हैं, वेवी भी आते हैं। मैं आती हूँ, वेवी नहीं आती हूँ। एक्सटेंशन के बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक्सटेंशंस के बाद भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले अटैच करने से पहले आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, बिकॉज हेयर की स्ट्रेंथ हमें बनानी है। क्योंकि सपोज हमारे हेयर की स्ट्रेंथ, अगर हमने ये थोड़े से हेयर लेके एक्सटेंशंस को अटैच किया, तो इसमें होल्ड करने की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, जो और भी वेट होल्ड कर पाए। तो इसके लिए हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना सबसे पहले ज़रूरी है। अभी आता है टेम्परेरी एक्सटेंशंस। टेम्परेरी एक्सटेंशंस में हम जैसे करते हैं, क्लिप ऑन करते हैं, टॉपर लगाते हैं। टेम्परेरी एक्सटेंशंस में बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है सिंथेटिक एक्सटेंशंस, जो हम लोग ब्राइडल मेकअप के टाइम पे भी हम लोग उसे और रिंग एक्सटेंशन, रिंग एक्सटेंशन। तो माइक्रो रिंग और नैनो रिंग और सेपरेट। जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी थिक होती है, ब्रॉड होती है, माइक्रो छोटी सी होती है। दैट इज द डिफरेंस। ये सारे परमानेंट हो गए हैं। सॉरी, ये सारे परमानेंट है। ये परमानेंट है, एंड अनदर इज स्टेप ऑन एक्सटेंशंस। जो फ्रंट में हमें कवर अप देता है वो है टेप ऑन एक्सटेंशन। टेप ऑन सकते हैं, टॉपर, साइड पैचेस, क्लिप ऑन, Can you repeat? साइड पैचेस, कंप्लीट। परमानेंट एक्सटेंशंस में जो आज हम दिखाने वाले आप लोगों को सेकेंड हाफ में दिखाएंगे आफ्टर द ब्रेक, वो है केराटिन बोन एक्सटेंशंस, जो हम मॉडल पे करेंगे। आप लोग देखना कैसे हम उसे पार्टीशन करते हैं, सेक्शन कैसे हमें लेने हैं, हम कैसे कवर अप कर सकते हैं यार, ये सारे हम
So, मैम अब थोड़ा सा खड़े हो जाइए. So Heather ma'am का forehead is broad, okay, and her extensions crown section में इतना scanty नहीं है. इतना scanty नहीं है. So basically we will see still make a difference कि कैसे लगाने से उनको difference आता है, because this topper Heather ma'am के लिए नहीं है, because her main concern will be forehead coverage. ठीक है, लेकिन यहाँ पे crown section में इनके काफी hair हैं. ठीक है. की वजह से आपने कोम नहीं किया, इसकी वजह से टेंगल आते हैं, तो ये चलो ठीक है, ये माना जा सकता है. लेकिन अभी जो टेंगल आ कैसे हो सब लोग, मेरा नाम माल्या है और ये जो हेयर एक्सटेंशंस का 2 days का वर्कशॉप है ये मैंने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है. होटल लीग्रैंड में हम लोगों ने किया है. फलकनाज मैम को मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर रही थी, तो जब मैंने देखा कि वो बहुत ही अच्छा करते हैं तो ऐसा कुछ आके अहमदाबाद के सैलून वालों को सीखा है, इसीलिए मैं उनको इनवाइट की. उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और वो यहाँ पे आई हैं करने के लिए. 35 सैलून्स ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है एंड सब लोगों का रिव्यू अभी तक तो अच्छा आया है. कैसा है, सब लोग सीख भी रहे हैं. और कितने दिन के लिए है मैम? 2 दिन का है मैम. आज का दिन है और कल का दिन है. आज क्या सिखाएंगे ये मैम? आज एक मॉडल रेडी होगी, तो मॉडल को दिखाएंगे कि किस तरह से एक्सटेंशन लगे जाते हैं, एंड कल ये लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कल होगी? यस, कल होगी मैम. अच्छा, तो आपने ये कौन सा टारगेट क्या रखा कि जो सलून वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो अपने सलून में क्या करे, ऐसा जो आपने टारगेट रखा होगा ना? हाँ मैम, मैंने इस तरीके से किया कि मैंने ये देखा था कि लोगों के बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे गलत एक्सटेंशन की वजह से. तो जब मैंने इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करके देखा तो वो बहुत ही अच्छा कर रही थी, तो मैंने लिमिटेड सैलून्स वालों को इनवाइट किया ताकि वो लोग अच्छे से सीखें और अपने सैलून में उस चीज़ को करें ताकि सही से एक्सटेंशन हो, किसी के बाल ख़राब नहीं हो और समाज में एक ध्येय भी मिलता है. यस मैम. और आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपके फैमिली में कुछ बोलिए आप. मुझे कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, जिनके मैं नाम देना चाहूँगी. एक हाजी भाई सीमेंट वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया. देन व्योम टांग करके जो है राजकोट से, हीना मैम है, सनोबर है, समीर भाई हैं, एंड और भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया है. और कुछ आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपना टाइम दिया और यहाँ पे आए आप लोग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या है और आप कहाँ से आए हो, किस लिए यहाँ पे आए हो? मेरा नाम फलकनाज है और मैं कोलकाता से आई हूँ. ऑब्वियसली यहाँ पे सभी को नॉलेज देने के लिए आई हूँ और हेयर एक्सटेंशंस की बेसिक एडवांस हर एक नॉलेज मैं सभी को देना चाहूँगी ताकि हमारे फैशन इंडस्ट्री और भी आगे बढ़े. मैम, आप कब से ये कर रहे हो, आप जो वर्क कर रहे हो वो? ओवरऑल 15 ईयर्स हो गए. 15 और आगे क्या करना है आपको? आगे बहुत कुछ करना है. एक्चुअली हमारी इस इंडस्ट्री में नेवर एंड. अब इसमें लास्ट टू लास्ट कुछ भी नहीं है, हर दिन कुछ न्यू अपडेट्स हैं. तो इस इंडस्ट्री में आगे इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों को साथ लेकर जाना है. आप क्या चाहते हैं, ये जो स्टूडेंट है आपके, उसके पास से आप कौन सी अपेक्षा चाहते हो कि क्या वो करें? मैं उनसे यही चाहूँगी. एक्चुअली यहाँ पे बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स नहीं है, सारे ब्यूटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं, सभी सैलून ऑनर्स हैं, सभी सैलून्स देखते हैं, सैलून्स हैंडल करते हैं.
तो उन सभी को और भी कुछ एडवांस नॉलेज देकर मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करना चाहूँगी कि वो भी इस इंडस्ट्री को आगे लेकर चलें और अपने अपने फील्ड में एक अच्छा नाम बनाए, एक अच्छा मुकाम बनाए। आप मुकाम की बात करें तो ये ही आपने क्यों चॉइस किया और क्यों नहीं? आप तो स्मार्ट हो, आप जो आपकी जो स्पीच है उससे लगता है कि ये फील्ड क्यों आपने चॉइस किया? आपके हिसाब से क्या फील्ड होना चाहिए? नहीं, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आ जाए। आपको ये पसंद था कि क्या था? देखिए मैं बताती हूँ, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी जो स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स टाइम में करते हैं। हमने स्कूल किया, कॉलेज किया, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक सर्विस फॉर्म फिलअप किया। सभी लोग सर्विस के लिए ट्राई करते हैं। कुछ पैसे वाले लोग होते हैं तो वो होते हैं ना पापा की परियां, तो उनको मिल जाते हैं, बिजनेस के लिए सपोर्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम स्ट्रगल करके आगे बढ़ें। और मैंने इसलिए सपोज ये वाला फील्ड मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट था। फॉर्म भरना इतना पेशेंस नहीं था मेरे पास कि सर्विस के लिए मैं कंटिन्यू फॉर्म भरूं। और मुझे लगता था कि इस इंडस्ट्री में जाने के बाद मैं अपने ज़रिए और भी कुछ लोगों को आगे बढ़ा पाऊँ, साथ हाथ पकड़ के लेके चल पाऊँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसे आप कह भी सकती है वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल वर्क। ओके, और कुछ? मैम, आपको ये फील्ड कैसा लगता है और इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये फील्ड अगर देखा जाए तो अच्छा लगता है हमें, इसलिए 15 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। और अच्छा लगता है दूसरों को इन्हांस करना, दूसरों को सजाना, उन्हें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स बनाना, सिखाना, ये ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। और एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि आप मत पूछो, इस फील्ड में गुड और बैड दोनों ही एक्सपीरियंस लेकर चलना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और फ्यूचर में यही फील्ड आपका रहेगा कि कुछ और आगे आपका कोई और बिजनेस है या कुछ और है? देखिए, इस फील्ड को मैं बिजनेस नहीं मानती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल वर्क। ये और बात है कि जो लोग सिर्फ सोशल वर्क करते हैं वो फैशन इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं फैशन इंडस्ट्री में रहते हुए इसे एक सोशल वर्क का भी नाम दे सकूँ, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं खूबसूरत दिखना। आज की डेट में अगर कोई भी बंदा खूबसूरत ना हो, उसके सर पे बाल ना हो, तो उसके मैरिज में काफ़ी इश्यूज आते हैं। लड़कियों को काफ़ी इश्यूज आती हैं जब उनके हेयर्स कम होते हैं, तो वो घबराई हुई से हमारे पास आते हैं कि मैम मुझे एक्सटेंशंस कर दीजिए, क्योंकि मेरे हेयर के रीज़न से हमारे रिश्ते टूट जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप से फेड अप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे बंदों को इन्हांस करने के लिए और उन्हें कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए मुझे ये एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है और मुझे ये फील्ड ज़्यादा पसंद है। थैंक यू मैम। I'm the host for this lovely event workshop, hair extension workshop from Falaknas। आज हम लोग ली ग्रैंड होटल में हैं, जहाँ पर हम लवली हेयर एक्सटेंशन सीख रहे हैं। हमारे को स्पॉन्सर है क्वीन चॉइस और को हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है ग्लोबेंटिस, हमारे मीडिया पार्टनर है ममता बहन गुजराती न्यूज़। वी आर गोइंग टू हैव दिस लवली वर्कशॉप टुडे। आज हमारा चल रहा है जहाँ पर हम हेयर एक्सटेंशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है पॉल्यूशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से, या हम केराटिन करवाते हैं, केमिकल्स करवाते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर्स ख़राब हो जाते हैं। तो क्या परमानेंट सोल्यूशन है जिसकी वजह से केमिकल्स भी ना हो और हेयर भी अच्छे लगे? तो हेयर एक्सटेंशन करवाने हमारे एक्सपर्ट हैं आज के फलकनाज, जो हमारे को सिखा रहे हैं हेयर एक्सटेंशन वर्कशॉप। 2 डेज़ का वर्कशॉप रहेगा जहाँ पर हम सीखेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे हेयर एक्सटेंशन के, उनको कैसे लगाया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है और उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? या 50+ सैलून्स ऑल ओवर गुजरात, और गुजरात के बाहर से भी बहुत सारे सैलून्स हैं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर सीखने वाले हैं 2 दिन के वर्कशॉप के अंदर। ओनली हेयर एक्सटेंशंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगा, जिसके अंदर वो लोग खुद लगा के खुद बनाते सब देखेंगे कि क्लाइंट्स के ऊपर कैसे कैसे अलग अलग क्लाइंट्स के ऊपर कितने डिफरेंट तरह की हेयर एक्सटेंशंस कर सकते हैं। कौन ऑर्गेनाइजर है? ऑर्गेनाइजर इज मादेहा बाय क्वीन चॉइस, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर हैं दैट इज ग्लोबेंटिस। क्या मैसेज देना चाहते हो लेडीज़ को आप? लेडीज़ को यही मैसेज देना चाहती हूँ, एज लॉन्ग एज योर नेचुरल हेयर आर देयर, आपके नेचुरल हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर किसी कारण से मेडिकल रीजंस की वजह से या फिर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, आपके हेयर जो नेचुरल हेयर है वो डैमेज हो गए हैं, तो वी हैव अ परमानेंट सोल्यूशन जहाँ पर आप हेयर एक्सटेंशन करवा सकते हैं,
जो आपके परमानेंट रहेंगे. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कॉन्टैक्ट विद अस. हाय, आई एम निलेश दसाड़िया. मेरा सलोन मैं ग्लैमर हेयर करके सलोन से हूँ और इस फील्ड में मैं लास्ट 19 ईयर से हूँ. ठीक है, मेरे सलोन्स में लॉरियल, जीके, मरुक्कन ऑयल ये सारी हम लोग इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड यूज़ करते हैं एंड हेयर एंड ब्यूटी बोथ सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अभी के टाइम पे जो इश्यूज हो रहे हैं, यानी बहुत लोगों को थिनिंग का और वो सब इश्यूज आ रहे हैं, हेयर थिन हो रहा है, किसी के हेयर डैमेज हो रहे हैं, किसी के ब्रेकेजेस हो रहे हैं. सो इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पे अपना वाटर वेदर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है. तो इसकी वजह से लोगों को थिनिंग हेयर के इश्यूज आते हैं. सो इसलिए हम लोग आज हेयर एक्सटेंशन के सेमिनार में आए हैं फलकनाथ जी से कुछ न्यू टिप्स एंड नए आइडियाज़ देने के लिए. सो आज का सेमिनार है, इट इज़ गुड कि हम लोगों को नए कितने टाइप्स के एक्सटेंशन होते हैं, तो वो एक हम लोगों को यहाँ से आइडिया मिला और एक नया कुछ सीखने को मिला. तो आगे जाके हम लोग हमारे क्लाइंट के लिए कि जिसके बाल नहीं है या जिसके बहुत कम है, तो उनको अगर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या ज़्यादा बाल चाहिए, तो उनके लिए हम लोग ये एक्सटेंशन का एक नया सर्विस लॉन्च करेंगे. थैंक यू सो मच. मेरा नाम सनोबर कादरी है. कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से ही हूँ और यहाँ पर मैं 3 साल से कर रही हूँ. लेकिन हेयर एक्सटेंशन के लिए काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये हमको चाहिए, तो मुझे मदीना में के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने देखा है यहाँ पर अभी मुझे 1 दिन हुआ. अच्छा सिखा रहे और अच्छा ग्रोथ है. वो मैम कहाँ से आए हैं? हमें फलकनाथ में कोलकाता से आए. कोलकाता से आए हैं, अहमदाबाद में. और आप क्या उससे सीखना चाहते हैं आगे और कुछ जो आप सीखेंगे तो वो क्या सबको क्या फ़ायदा क्या रहेगा? इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे कि किसी की बीमारी के हिसाब से हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है या पैचेस वगैरह बढ़ जाते हैं किसी की बीमारी के हिसाब से, तो क्या 10 लोग के आगे जाके बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है. तो अगर ये हेयर एक्सटेंशन वो कराते तो फ्री माइंडली वो घूम सकते हैं ये वगैरह, तो उसमें ये अच्छा रहेगा कि फ्री माइंड से घूम सकेंगे. आप कब से है ये फील्ड में? 3 साल हो गए मुझे. तो आपको कैसा लगता है जो आप फील्ड चॉइस किया है? चॉइस अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत टाइम से पसंद था. एक्चुअली मेरी मैरिज हुई इसके पहले से मुझे बहुत शौक था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी सपोर्ट किया है. सर आपका नाम और आप कहाँ से आए हो और किस लिए यहाँ पे आए हो? मेरा नाम समीर लिम्बचिया है. मैं अहमदाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा सलोन मणिनगर में है, ग्लैमर टच हेयर एंड ब्यूटी केयर, और मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. जी सर. और ये क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो आप वर्कशॉप है उसमें क्या सिखाने वाले हैं? हाँ, अभी जो वर्कशॉप है ये हेयर एक्सटेंशन का है, जो अभी बहुत ट्रेंडी सर्विस है. और ये एक्चुअली वो लोगों के लिए है, वरदान रूप है, जिसके बाल बहुत कम है या झड़ गए हैं या आफ्टर कैंसर जिनके बालों में बहुत जान नहीं बची होती है, वीक हो जाते हैं, उनके बालों के लिए बहुत ही अच्छा सर्विस है ये. और अब ये बहुत ट्रेंडी सर्विस है. और फायदा क्या है इसमें? इनसे ये ट्रीटमेंट से एक्चुअली बालों में डेंसिटी बहुत अच्छी तरह से दिखती है. और जिसके बाल की लेंथ नहीं बढ़ती, कभी सबको यही सीखा होता है कि मेरे बाल लंबे नहीं होते, वो बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा सर्विस है. इनमें चाहे कितने लेंथ तुम लंबी कर सकते हो, ये सर्विस है. जी सर, आप कुछ और क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं होता है कि हेयर एक्सटेंशन एक्चुअली होता क्या है. हेयर एक्सटेंशन ये एक नई सर्विस है हमारी इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, कि आप बालों को ग्रोथ चाहे उतना बढ़ा सकते हो, लेंथ चाहे उतनी लंबी कर सकते हो. और कितने साल तक ये रहेगा? ये एक्चुअली साल तक नहीं रहता है. उसको एक दफ़े तुम एक्सटेंशन फिक्स करवाओ, आप ये रिसाइकल होता है. एवरी 3 मंथ्स में आपको ये करवाना पड़ता है. वो सीखने के लिए आप यहाँ? यस, मैं वो सीखने के लिए आया हूँ. एक्चुअली वो होता क्या है, इसमें कौन कौन से बाल, कैसे बाल यूज़ होते हैं. और यस, और कुछ नहीं. और मेरा सवाल है बस, लग रहा है ये बहुत अच्छा है. यहाँ आके मैंने सीखना है. ये एक्चुअली मैम आए फलकनाथ करके कोलकाता से, बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं. जी सर, थैंक यू. मैम आपका नाम क्या है
और कहाँ से आई हो? मेरा नाम नेहा शामनानी है। अहमदाबाद प्रॉपर बॉर्न है मेरा और 38 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अहमदाबाद चांदखेड़ा एरिया में। न्यू सिटी रोड है मेरा सलून, नीलो ब्यूटी सलून के नाम से है, ओनली लेडीज़ है, बहुत ही फेमस है। एंड 17 इयर्स से मैं ये फील्ड में हूँ ब्यूटी का। तो ये फील्ड क्यों चुना आपने, ब्यूटी फील्ड ही क्यों चॉइस की? एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए, मेरा ड्रीम कुछ और था। मैंने आर्मी फील्ड सिलेक्ट किया था, पुलिस में जाना था एंड सिलेक्ट भी हो गई थी, बट मेरा मैरिज हो गया और आफ्टर 1 ईयर मुझे ये कॉलेज भी मिला था। एंड फिर शादी के बाद मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, फिर घर से मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस कि कुछ अर्न कर सकूं और इंटरेस्ट तो था ही ऑब्वियसली। शादी से पहले एक शौक के खातिर मैंने ये ब्यूटी का कोर्स सिलेक्ट किया था। देन शादी के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ बनना है, अर्न करना है और ड्रीम ज़्यादा है, तो फिर मैंने मास्टर क्लास फिर जो प्रोफेशनल क्लास होते हैं वो मैंने कंप्लीट किए और फिर मैंने अपना खुद का सलून किया एंड फिर एक अदर और ब्रांच ओपन भी होने जा रही है। ऐसा कांग्रेचुलेशन मैम। दूसरे जो महिलाएं हैं उसको आप क्या देना चाहेंगे, वो उसको क्या प्रेरणा देंगे आप? एक्चुअली मैं वही प्रेरणा देना चाहूँगी कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। लाइक हर एक लेडीज़ को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कुछ भी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करती है, अपने पे फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप एक कोई भी ड्रीम सिलेक्ट कर लो, चाहे घर से आप अर्न करो। आजकल तो घर पे बैठे रह के भी हाउस वाइफ बहुत सारा अर्न करती है और आगे बढ़ो, बस मेरा यही ड्रीम है। लेडीज़ को ऐसा नहीं है कि लेडीज़ है तो वो कुछ नहीं कर पाती है, बिकॉज हमारा लेडीज़ का ही बिजनेस है तो हम बहुत सारी लेडीज़ का सोचते हैं, तो वो ऐसा कहेंगे नहीं हम तो घर पे रहेंगे, बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, वो थिंकिंग गलत है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। यस, लेडीज़ को घर पे रह के भी काम कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस है, वो बहुत सारे वे है, आप कोई भी वे पे जाकर आप अपने प्रोग्रेस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपको ये पसंद आया ना आज का वर्कशॉप? यस, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरा तो 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट कुछ मुझे नया करना था। लाइक सीखने की कुछ उम्र नहीं होती है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये हेयर एक्सटेंशन का कुछ नया है तो मुझे, और मेरे क्लाइंट की डिमांड भी थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना है, तो दैट्स वाई मैंने ये सेमिनार अटेंड किया एंड आगे भी कुछ ना कुछ सीखूंगी, बिकॉज सीखने की उम्र नहीं होती है। और हर कोई देखो ऊपर से एकदम परफेक्ट बन के नहीं आता है, उसको खुद को ही ये अपने आप को परफेक्ट बनना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा मेहनत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बिकॉज हार नहीं माननी चाहिए बस। आपका जो नया सैलून ओपन हो रहा है वो कौन से एरिया में ओपन कर रहे हैं? वहाँ पे ही मेरा सेम ब्रांच ओपन हुआ जहाँ पे मेरा ओल्ड सैलून है, उधर ही। अच्छा, इधर जो ये प्रोग्राम जिस मैम ने अरेंजमेंट किया उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? नहीं, उनका साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा और हेयर एक्सटेंशन आजकल बहुत सारा फैशन जो भी बढ़ गया है, तो वो ज़रूरी, मुझे लगता है तो ज़रूरी हो गया है, बिकॉज आजकल किसी के हेयर इतने अच्छे नहीं है, हेयर फॉलिंग और जो पॉल्यूशन है, वेदर है, उसके हिसाब से बहुत सारे हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम आता ही है। हर एक क्लाइंट को हेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम है ही, तो उसका सॉल्यूशन हम रीग्रोथ बहुत 10% होता है, तो ऑब्वियसली आजकल नेचर तो कुछ रहा नहीं है, तो आर्टिफिशियल एक वे है, तो उसके लिए मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। मैं मधु और ये मेरी फ्रेंड जया, एक्चुअली हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं फलक मैम से मिलने के लिए और उनसे सीखने के लिए हेयर एक्सटेंशन, और मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है कि मैम को सामने मैं देखा कि मतलब कभी मैंने सोचा नहीं कि फलक मैम को देखूँगी, मैं सिर्फ वीडियो को फॉलो करती थी और उनको मैं देखती थी, मैं सपना था कि फलक मैम से मिलूँ और मैं उनसे कुछ सीखना चाहती थी। थैंक यू। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ, घर में ऐसे बोल कर कि मामू को आने नहीं दे रहा था, एक्चुअली मैं मैम से कहती मिलना है, इसलिए मैंने फोर्स किया तो आए और फर्स्ट टाइम इतना ट्रैवल करके आए। 2 दिन रुकने वाले हो? 2 दिन का है ना? तो
નામ હિના ખાન છે. લીઝાઝ મેકઅપ સ્ટુડિયો છે મારું, જીવરાજ પાર્ક 132 ફૂટ રિંગ રોડ પર. હું 5 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું. હું અહીંયા એક્સટેન્શનનો આ સેમિનાર અટેન્ડ કરવા માટે આવી છું. અને મેમ તમે જે હેર માટે જે કહો છો એ પબ્લિકને શું કહેશો તમે કે શું હોવું જોઈએ, શેના માટે છે? એક્સટેન્શન આજકાલ તો ટ્રેન્ડમાં જ છે, પણ જે હેરમાં જે પ્રોબ્લેમ આજકાલ ચાલી રહી છે, જેમ કે બોલ્ડનેસ છે, થીન હેર છે, જે કેમિકલ અને આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એના લીધે આપણે જે હેરમાં ડેમેજ થઈ રહ્યા છે એને રિપેર કરવા માટે કે આ સારી ટ્રીટમેન્ટ છે. ઓકે,